सर्वकर्माणि मनसः सर्वकर्माणि मनसः सर्वकर्माणि मनसः सर्वकर्माणि मनसः सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् सर्वकर्माणि मनसः सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। सुखपूर्वक, सुखपूर्वक अर्थात यहाँ सुख का मतलब है परम सुख। परम सुख पूर्वक वही रह सकता है जो अपने नौ द्वार रूपी शरीर के अंदर ही रहता है। जो नौ द्वार रूपी, नौ दरवाजे हैं इस शरीर से। ऐसा माना जाता है जब आत्मा विलीन होता है, आत्मा जब निकलता है शरीर को, जब आत्मा छोड़ता है, कोई ना कोई द्वार से हमारा आंख, नाक, मुख, मल द्वार और जेनेटिक रीजन, ये सब मिला के टोटल 9 द्वार। यहाँ मनुष्य जब अपने इंद्रियों को बस में करके, संयम करके, सुखपूर्वक, ठीक है, शांत भाव से अपने ही अंदर रहता है, ना कुछ करता है, ना किसी से कुछ कराता है, ना कुछ स्वयं करता है, ना किसी से कुछ कराता है। आप बाजिक दुनिया में कुछ भी करेंगे, करेंगे क्या? 2 ही काम करेंगे, एक तो पाप कर सकते हैं, एक पुण्य कर सकते हैं, सुकाम या कुकर्म। आप जब बाजिक दुनिया में रहेंगे, संसार में रहेंगे, तो दोनों में से एक आप करेंगे ही करेंगे, चाहे सुकर्म करें चाहे कुकर्म करें, लेकिन दोनों से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। आप सुकर्म करेंगे तो भी मुक्ति नहीं होगा, कुकर्म करेंगे तो भी मुक्ति नहीं होगा। कुकर्म करेंगे तो कर्म का फल भोगने के लिए, कुकर्म का फल क्या होता है? कष्ट होता है, उसको भोगने के लिए आपको जन्म पे जन्म लेना पड़ेगा। सुकर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, उसको भी भोगने के लिए बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। कुछ भी करेंगे तो उसको आपको, सुकर्म कुकर्म कुछ भी होगा तो उसको भोगने के लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तब इस श्लोक में क्या बोला जा रहा है? तो क्या करना है? कुछ नहीं, चुपचाप आंख बंद करके ध्यान करना, स्वयं में जाना, स्वयं के अंदर जाना, चारों तरफ से 9 द्वार को क्या करना है? बंद कर देना है। 9 द्वार जब तक खुले रहेंगे तब तक आप कर्म करते रहेंगे। आंख खुले हैं तो बाजिक दुनिया का काम चल रहा है, कान खुला है तो बाजिक दुनिया का शब्द आ रहा है, नाक है तो स्मेल आ रहा है, मलमूत्र का अंदर क्रियाएं चल रही हैं तो मलमूत्र का त्याग हो रहा है। सबको संयम करके, ठीक है ना, प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, वैराग्य करके, धीरे धीरे सब सन्यासी क्या होता है? सबको अपने अंदर रिजर्व कर लेता है, सब क्रियाकलाप का त्याग हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है धीरे धीरे। तो ये कैसे होता है? साधना। तो साधना कैसे? आज थोड़ा साधना किए, कल थोड़ा साधना किए, परसों थोड़ा साधना किए। साधना का समय धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और एक साधक, एक सच्चा साधक जो होता है वो जैसा चाहता है वैसा होता है। बाजिक दुनिया में भी जो चाहे वो होगा, अपने लिए भी जो चाहे वो होगा, लेकिन क्या है? गुणों पे कंट्रोल करके जितना हो सके ध्यान दे। जब समय मिले, लोके बोले ना, আমি পুরো দিন কাজ করছি, সময়ই হচ্ছে না, কি করে ধ্যান করব? अरे भाई, कितना काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जब मौका मिले, जब लग रहा है कि कुछ काम नहीं है, चुपचाप से आंख बंद करके बैठिए। ये आपका प्रयास, आपका 1 मिनट का भी प्रयास, 2 मिनट का भी प्रयास, 3 मिनट का भी प्रयास, जितना भी समय आप साधना में देंगे, आपका आत्मा ऐसा माहौल बनाता जाएगा कि आपका साधना का समय बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे आप किसी को प्रेम अगर करें, ताली एक हाथ से तो नहीं बजता है, 2 हाथ लगता है। आप किसी को प्रेम करें तो प्रेम उधर से भी आता है। कहने का मतलब क्या है? आप अगर अपने आत्मा के लिए बैठेंगे, समय देंगे, साधना करेंगे, तो आत्मा भी आपके लिए हर वो चीज पूरा कर देगा जो आप चाहते हैं।
जो आप चाहते हैं मतलब क्या है, बाह्यिक दुनिया के लिए, जो जिंदगी जीने के लिए जो जरूरत है, सब मिलता चला जाएगा, लेकिन आपको साधना छोड़ना नहीं है। इतना काम है, समय नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी तो चलो भाई सोते समय ही ध्यान कर लेते हैं। और ध्यान का कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ध्यान में बहुत कुछ करा, चुपचाप से आंख बंद करके बैठिए, बाकी सब आपका आत्मा खुद सिखा देगा। आपका आत्मा ही आपका परम गुरु है, वो सब धीरे धीरे सिखाता चला जाएगा। तो ना कुछ करना है, ना कुछ किसी से कराना है, स्वयं में ही रहना है, नौ द्वार को बंद करके स्वयं में ही रहना है। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? ऑफलाइन में कोई प्रश्न है? बोले कोनो रकम कोनो क्वेश्चन था, जिज्ञास करो, पूछिए। कोई मन में आया पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, मन में रखना नहीं चाहिए क्वेश्चन, पूछिए सर, पूछिए। पहले दिन छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरा दिन पूछेंगे, ठीक है। ठीक है। मान लीजिए कि जैसे हम लोग 1 घंटा इंटरनेशनल जो करते हैं, वैसे भी करें 1 मिनट के लिए तो भी तो बहुत है ना, जैसे 1 घंटे 11 बजे 12 बजे, इसे भी तो माइंड में रखना पड़ेगा। हाँ, हर समय जब मौका मिले, या हर घंटा का शुरुआत में, मैं अक्सर बोलता हूँ 1 घंटा, जैसे घड़ी में 9 बज गया, चलो 9 से लेकर 10 तक, 9 से लेकर 10 तक अगर हमको जिंदगी जीना है, যদি আমি চাই 9 থেকে 10টা অবধি আমি লাইফকে অ্যাভেল করব, তার আগে 2 মিনিট 3 মিনিট 13 মিনিটের ধ্যান করে নেব, ठीक है। उसके बाद बैलेंस, आंख खोल के जिंदा रहिए, क्या प्रॉब्लम है, कोशिश करिए, कुछ समय आंख बंद करके बैठिए, देखिए लाइफ में क्या ना क्या आनंद आपको मिलेगा, इतना आनंद आ जाएगा जिंदगी में। तो शुरू ध्यान करले तो হবে না, সেটা কিভাবে বসতে হবে? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस हिलिए डुलिए नहीं। आसन का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक चुपचाप से आप बैठ जाइए, बस तो बसा जाए, कैसे भी बैठिए, आप जैसे भी बैठिए, हिलन चुलन नहीं होना चाहिए। योर बॉडी शुड नॉट बी फ्रिल, ठीक है ना, किसी प्रकार से कोई मोशन बॉडी में नहीं होना चाहिए। चेयर बैठे में सो के कर सकते हैं। मान लीजिए कि शरीर का हम लोग साधना कर सकते हैं, लेकिन फैमिली मैटर में जैसे रहते हैं, जैसे यहाँ पे शांति परदेश में फैमिली वाला लोग तो नहीं समझ, इधर कुछ इधर था, होने दीजिए नहीं, आप सब चिल्ला चिल्ली कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चिल्ला चिल्ली कर रहा है, उसमें भी अगर आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं ना, तो आत्मा तो खुद देख रहा है, मेरे लिए इसी सराउंडिंग में, इसी माहौल में मेरे लिए कोई प्रयास कर रहा है, तो हम भी उसके लिए ऐसा माहौल, ऐसा सर्कमस्टेंसेस देंगे जहां वो सब व्यवस्था हो जाएगा। कुछ नहीं जाना, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छत पर चले जाते हैं। हाँ ठीक है, वही जैसे प्रयास। छत पर अच्छे से कर पाते हैं। নটা একে আমরা কন্ট্রোল করে রাখি, আমাকে কেউ কোনো বাইরের আওয়াজ কোনো কিছু আমাকে সে ডিস্টার্ব করতে পারবে না। हाँ, अभी तक 5 बार मेरा डेली हो जा रहा है, एकदम से 5 बार मेरा डेली हो जा रहा है। सबसे तो बड़ा चीज हो रहा है, गंगा जी में नहाते हैं हम 4:30 बजे, वेरी गुड। तो गंगा जी में चांद देकर के करते हैं, जो हाँ, आप बता रहे हो। हाँ। उसके बाद निकलते तो पूजा करते हैं गंगा माता में, जो भी तो वहां भी कर लेते, 2 बार हो गया। फिर घर में आके पूजा को बैठते तो पहले 5 दोहा होता है, फिर छत पर योगा करते 4 बार, 5 बार, 1 बार शाम को, वाह, 5 बार ठीक है। सबसे बड़ा गंगा जी में होता है। हाँ, मुस्लिम लोग देखो बहुत अच्छा करते हैं, मोमडन खूब भालो करते हैं। ठीक है, मोमडन लोग का देखिए 5 टाइम का नमाज होता है, और हम लोग का देखिए 1 टाइम का भी नहीं होता है। 5 टाइम मेरा रेगुलर हो गया। वेरी गुड, तो आप मुस्लिम हो गए। तो सबसे अच्छा गंगा जी में होता है, वहाँ में मन स्थिर अजीब सा हो जाता, लगता है भैया ने ठीक 4:30 बजे तक। वेरी गुड, ठीक है। तो जब मौका मिले जितना हो सके साधना करिए,